की। ये जे क्यों बोली भारत माता की? यहाँ बॉर्डर थोड़ी दूर है, अपने फौजी भाई वहां हाथ में राइफल लिए हुए वो खड़े तब हम यहाँ राजी खुशी बैठे आप बैठे आप तो जागरण उम्मीद हो जाओ दुखती गाल फार्म में चौधरो करो चलो रुपया बंदूकड़ी गाल घना ये तो अपन घर उतोड़ा बोटिका करते हैं। इसलिए फौजी भाइयों का सम्मान करना जरूरी है। जहां भी फौजी भाई मिल जाता है एक बार बोलना फौजी भाई जय हिंद, सीना चौड़ा हो जाएगा उसका कि आज आपने भारतीय सेना का सम्मान करना सीख लिया, क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन की कलाई की राखी है, किसी की माँ का संदूर है, किसी दोस्त का फ्रेंड है। इसलिए फौजी आर्मी के जितने भी जवान, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे ऑन ड्यूटी है, चाहे ऑफ ड्यूटी है, एक बार कहीं भी मिल जाओ फौजी, उनका हमेशा सम्मान करे। बाजार में मिले तो ही बोलना फौजी भाई जय हिंद, और बोले जय हिंद भाई। ये होता सम्मान। सम्मान कौन करता है? जिसके कलेजे में गर्व होता है कि मैं भारत में जन्मा हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ, वो हमेशा फौजी का सम्मान करता है, राजनेताओं का सम्मान करता है और गौ भक्तों का सम्मान करता है। जिसका जन्म भारत में हुआ उसको पता है कि गौ भक्त क्या होता है, फौजी क्या होता है, संत क्या होता है, बहन बेटी क्या होती है। यार जो भारत में ही नहीं जन्मा है उस नुगरे को क्या पता है? वो अपना परिचय दे देता फेसबुक में कमेंट करके, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं ऐसा संस्कार मानो, मेरे बाजी ने ये संस्कार दिया मेरे को। ये हकीकत की बात है। क्यों? मैं 2 दिन से, अभी आपने देखा होगा फेसबुक मीडिया के माध्यम से, 2 दिन से मैं पीड़ित हूँ सर। काफी लोगों ने, हाँ 2 दिन से मैं पीड़ित हूँ। अरेस्ट भी किया था, वापस आप लोगों की कृपा से घर छोड़ने भी आ गए थे। जो ले गए थे वो छोड़ने आ गए थे, क्योंकि साथ को कोई सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। यहाँ भी कई जनों ने मैसेज किया इनको कार्यकर्ताओं को कि ओम जी आपकी जागरण में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बोला मजबूती रखना, सांसों ने साथ दिया तो मैं आऊंगा, यार बॉडी रही तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरी गौ माता का, आपके लोगों का आशीर्वाद, बड़े लोगों का सम्मान मेरे साथ है, और जब तक जिंदा हूं मैं मेरी गौ माता के लिए जिंदा हूं, क्योंकि मैं सबसे अलग नियम वाला आदमी हूं। मेरा एक ही नियम है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। बड़ी गौ माता की एक बार जवाब दे उनको जो मेरी गौ माता के खिलाफ गलत लिखते हैं, एक बार उनको जवाब दे जयकारा लगा के, बड़ी गौ माता की। कैमरा पीछे रखे, मुझे नहीं दिखाए, इनको दिखाए। हाँ फॉलोअर्स इनसे बढ़ेंगे आपके, हाँ मेरे से घटेंगे। हाँ एक बार कैमरे में सामने जगह पीछे घुमाए पूरा। हमारे तो कमेंट ही उल्टा होगा। हाँ हमारे तो कमेंट ही नेगेटिव आते हैं, इनसे पॉजिटिव आएंगे। बड़ी गौ माता की, भारत माता की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद। गौ भक्तों की सूची अपने बीच में आ चुकी है। आपको बढ़ चढ़ के दान देना, और यह जीता भी पैसा आएगा। टोटल सरदारपुरा बीका की गौशाला में गौ माता के लिए जाएगा। टोटल 1-1 रुपया, आपका 1 भी रुपया बेकार नहीं जाएगा। हाँ मन में संदेह मत करना कि मेरा पैसा बेकार जाएगा, नहीं। गौ माता का दिया हुआ 1 भी पैसा बेकार नहीं जाएगा। और हमारा नियम है, जहां जागरण होती है 1-1 रुपया उसी गांव की गौशाला में सुबह 4 बजे छोड़ के चले जाते हैं आप अपनी गौ माता को आराम से चारा जीवाना। ये हमारा रोज का नियम है। करोड़ 5-5 करोड़ रुपए आते हैं, वहीं के वहीं छोड़ के हम निकल जाते हैं। बस आप जानो और आपके पैसे जानो, कहीं भी लगाना, लेकिन मेरी गौ माता के लिए लगाना। धन्यवाद। क्योंकि इनको ये श्रृंगार शोभा देता है। तो हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। शेटानी लुगाई घर आवे जने का, और शेटानी जी यहाँ बैठो, क्या माने शेटानी जी, क्या करो तो नहीं शेट इतने बाबा जी शेटानी। मार साहब की लुगाई आवे जने का मास्टरनी, क्या माने, क्यों वे मास्टर जने वा पानी तो पटानो को नहीं आवे, लेकिन घर नहीं लागे पानी साफ लागे मास्टरनी। फौजी साहब की घर आवे जने का, आओ फौजनी जी यहाँ बैठो, क्या माना, क्या सरपंच घर आओ सरपंचानी, क्या माना। यार कोई भारतीय सरकार में डाकियो है, डाकिया घराने ये थोड़ी कही जाओ डाकण। यार कोई रेल में टीटी की घराने आएगी थोड़ी कही जाओ टीटण। तो हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। हर एक ने यहाँ थोड़ी बोल सका, भगवान को दरबार है थाने बोला जय हो जय हो जय हो। कल हॉस्पिटल के सामने मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गया थाने का बोलो जय हो, कई बुखार उतर दे पचे जाओ बोला।
मैं तो ट्रीटमेंट करावना थारी जमा पड़ी बोले थे आगे वेल थारी जाना तो ये जय बोलने की जगह एक बार बड़ा प्रेम से बोलेंगे दुनिया चले ना श्री राम के बिना चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहता हूँ भगवान हमेशा बुराई करने वालों को भी खुश रखना क्योंकि वो नहीं भी बीमार हो गए तो फिर बुराई कौन करेगा। उनके मोबाइल को हमेशा चार्ज रखना क्योंकि मोबाइल रिचार्ज हो गया तो वो कमेंट क्या करेंगे। उनके चार्जर में हमेशा एडिप्टर रखना क्योंकि चार्जर जल गया तो बेचारे फोन कहाँ ले जाएंगे। हाँ मैं तो मेरे दुश्मन के लिए भी कामना करता हूँ उसको हमेशा खुश रखना। उसके घर में हमेशा आटा रखना क्योंकि लाइट नहीं आई तो पीस ना कहाँ पीस आएंगे। हाँ उनके बच्चों को खुश रखना स्कूल मत खोलना पर बच्चों को खुश रखना। हाँ उनको कुरकुरा जीवना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद जी जी धन्यवाद। अरे फोटू पेट को मरीज है कमाणो पड़सी जानो पड़ी बेंगलोर मद्रास सूरत हो गया अब स्कूल खुलवाड़ी चिंता ना करो। यही मेरा अंदाज रहता है मैं ज्यादातर हंसाता हूँ। मेरी बोली बोली में भगवान ने क्या वो दे दिया पता नहीं। बोले होंगे बात बात में हंसाते और भगवान ने पता नहीं ऐसी कैसी सिम डाल दी अंदर जिसमें रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा मैंने अपने शरीर में कभी थकान नहीं देखी है। आपका चेहरे की जो मुस्कान होती है वो मेरी एनर्जी आ जाती है। आप जो हंसते हो ना मेरे अंदर एनर्जी आती है। मेरी बैटरी ऑनलाइन 6 डंडा फुल रहती है बस। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके चेहरे हंसते हुए लगते हैं गुलाब के फूल। इस जगह पे हुन रिया कमेंट करने वाला देख लो गोभी रे फूल मुड़ी जाए माए माए। हाँ कमेंट करता हुआ थोड़ा ध्यान रखना कमेंट हो गया। हाँ, उनको बोल देना अपने राशन कार्ड का परिचय मुझे ना देवे डुप्लीकेट। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे पास कोई हथियार नहीं है मारने के लिए। मैं सिर्फ शब्दों के तीर चलाता हूँ और घायल हो जाता अगला। उसको पता चल जाता कि मेरा आधार कार्ड ई मित्र पे बड़ा है कि पटवारी घर में बड़ा है। हाँ भाई के तो समराया जा और नहीं तर भेज संदेश आखड़ लाया सू पड़े वो काला सावण भर से सुनते किशन कन्हैया किशन कन्हैया गौ माता हरे के बीच में देना बस। ये शरीर मैंने गौ माता को अर्पित कर दिया। 15 सालों से बचपन से सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जन्म से कभी मैंने माँ नहीं देखी है। मैंने माँ नहीं देखी है। माँ की चित्र क्या होता है माँ की फोटो कैसी होती है। मैं इस दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने माँ की तस्वीर नहीं देखी है और ना इस दुनिया में माँ की तस्वीर है। खूब ढूंढ लिया लेकिन माँ की तस्वीर नहीं मिली। समझना हुआ कि माँ क्या होती है। उस दिन से मैंने गौ माता को मेरा सब कुछ मान लिया। मेरा जीवन मेरा संसार है तो मेरी गौ माता है बस। मैं बचपन से गा रहा हूँ मेरी गौ माता का ये बहुत बड़ा नशा चढ़ गया है बस। गाऊंगा तब तक गौ माता के लिए गाऊंगा बस। मेरे शब्दों में कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज थोड़ा एरिया का फर्क है आप पूछ लेना उसका मैं विस्तार से बताएंगे। शब्द आपके मिलते जुलते ही लेकिन इससे कुछ शब्द होता है मारवाड़ की भाषा के थोड़े नहीं आए तो बता देंगे आपको। डोंट वरी आप आराम से सुनिएगा। बोलो गौ माता की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जय हो। लीजिएगा गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में रचना फिर कृष्ण भगवान के भजन। मेरी माता बहनों से विनती है माता बहनों से विनती है घर वही मिलेगा आपका जहां छोड़ के आए हो। 1 गज भी आप 1 फुट भी घर आपका कोई आगा पाछा नहीं करेगा। आज तक किया गया जहां घर बना गया उसी प्लॉट में घर है उसी जगह घर मिलेगा। यदि आपको संदेह है कि मैं जागरण में आ गया और मेरा घर कोई आगा पाछा कर दे तो मैं आपसे वादा करता हूं यदि आपका घर कोई उठा के भाड़े में ले जाएगा तो उसको वापस ले आएंगे घर पे। नया बना के जाऊंगा घर नहीं जाऊंगा मैं मेरे घर आपका घर नया बनाऊंगा जितना बड़ा हुआ था 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर और फ्री में लिपट भी लगाऊंगा। खटका दबाते ही छत पे खटका दबाते ही नीचे ग्राउंड फ्लोर तो घर वही मिलेगा आपका। बड़े प्रेम से भगवान का भजन करता रहिए। हाँ समरा थल सो थल नहीं 4 कार्यकर्ता आ गया जाए 4 कार्यकर्ता युवा
चार युवा कार्यकर्ता, दो जोड़ी दे भाई। समरा थरसो थन नहीं पीपा सरसो गाँव, गुरु जम्बेश्वर प्रगट में आओ। ये नियम है यार, शायद थोड़ी नहीं घुमाई होगी, मैं बता बात मिला। इस वचन में 3 बातें बोली है। बोलिए बोलिए बोलिए, एक नोट बोलिए, एक और, ये नहीं एक और। 3 बातें बताई गई है। पहला दुखड़ा है दुनिया में गौ माता दुख पावे। आज गया दुखी है जना, अपन एक शाम गौ माता के नाम करना पड़ रही हो, लेकिन दुखी नहीं है। आप जैसे गौ भक्त बैठे तो मुझे पक्का विश्वास हो गया अब मेरी गौ माता गंगानगर में दुखी नहीं है कि ऐसे गौ भक्तों ने ठान लिए गौ हमारी माता है। पहलो दुख दुनिया में गौ माता दुख पावे, मीराबाई लिखे उन समय। दूसरो दुखड़ो है दुनिया में कन्या के बेच धन खावे। तीसरो दुखड़ो है दुनिया में लोग बूढ़ा ने परनावे। लेकिन एक बात मैंने मेरी इच्छा से लिख दी भजन में, ये भजन मीराबाई ने लिखा था, लेकिन लास्ट लाइन मैंने मेरे कलेजे में ऐसी अग्नि जगी और मैंने इस लाइन में एक और शब्द जोड़ दिया भजन में। इस शब्द को अनेकों लोगों को ये शब्द बहुत कड़वा लगा, बहुत खारा लगा, उनके दिल में छेद हो गए, उनके दिल में छेद हो गए। तभी लोग ये बोल रहे ना, ये आतंकवादी गिरफ्तार करो। इस भजन की लाइन के कारण ओम डिगना को बोल रहे हैं गिरफ्तार कराओ। ये भजन इस लाइन में आप लोगों के भी समझ में आ जाए तो बोल देना तालियों से, समझ में आ जाए तो अभी नहीं। ये लाइन बोलूंगा मैं गा के, मैंने 4-5 जगह बोली और अभी राजस्थान में नहीं, मेरे एरिया में 18,500 बीघा गौचर की जमीन इस बच्चे ने अपनी मुहिम से छुड़वा दी। गौचर की जमीन 18,500 बीघा, तो जिसने छोड़ी है उनके कलेजे में बहुत घाव लगा कि इसने ये मुहिम क्यों छड़ी है। 100 सालों से दबा के बैठा हूं मैं गायों की जमीन, इसने क्यों छुड़वाई है। तब जाके वो गोचे कर रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, इसको गिरफ्तार करो। नहीं, आपका साथ है, गौ माता का साथ है तो हम राजी खुशी है। तो ये लाइन मैंने लिखी है, जो तो दुखड़ो ये जी है दुनिया में लोग गौचर को ही दबावे रे। हाँ, समझ में आई है तो देख लेना, समझ में आई है तो जो तो दुखड़ो, समझ में आई होगी। कैमरे में देख रहे हैं वो बड़े बड़े सुन रहे हैं। जो तो दुखड़ो ये दुनिया में लोग गहरी जमीन में बेटा बेटा खावे रे। गहरी जमीन पर नीत बिगाड़े, गहरी जमीन पर कब्जो करे वो तो नरगा में, नारगी में, कचरा में। मारो परिवार को ऊट उठ जावे रे, मारो राशन कार्ड खत्म हो जावे रे, आधार कार्ड रेल के नीचे जावे रे। अरे सोना पर राशन कार्ड में आते बेटा बेटा लोन उठावे रे, हमारे घर में आटो को नहीं पिसावे रे, हमारा टाबर खाटी छाछों में रोता रोता जावे रे। अरे सोना देखो आवे आवे नहीं वाला किशन कन्हैया हमें भगत बुलावे रे। सोना देखो दूर होता है, हंसने से आदमी की क्या बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, खून बढ़ता है। इसलिए आदमी को दिन में 4-5 बार अकेले में हंस लेना चाहिए। अकेले में हो, घर का नशा में नहीं, अकेले में। घर का नशा में ज्यादा हंसाना तो लीजिए हॉस्पिटल, बोले तकलीफ कोई दूसरी हो चुकी है, ये तो पूरे दिन हंसता है। हाँ, हंसना बहुत बड़ी कला है, योग है। गवर्नमेंट लाखों रुपए के चैनल चलाती है टीवी पर कि दुनिया को हंसाओ। हंसने से बहुत बड़ा योग होता है, इसलिए हंसना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। धन्यवाद। कोई यथार्थ बुरा मत लेना मेरी चीज का, क्योंकि मेरा गांव 3 जिलों की बॉर्डर पर है, 3 जिलों के नहर का पानी पीते हैं। थोड़ी हंसने वाली कला मेरे पास भगवान ने मेरे को दे दी है। मैं हंसते हंसते करोड़ों रुपए निकलवा देते हैं गौ माता का, हंसते हंसते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ हंसते हंसते करोड़ों रुपए निकल जाते हैं जेबों से। रात को हमारा जागरण जोधपुर में था, जहाँ गौदान की राशि आई थी 21 लाख रुपए, 7 बीघा जमीन और 5 तोला सोना। एक माताजी ने वो घड़े वाला खोल के दे दिया, टूसी, हमारी भाषा में टूसी बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, गलसरी, गलसरी। हाँ, वो गलसरी 5 तोला की खोल के गौ माता की जोड़ी में डाल दी। बोला ले जा, तूने जीवन ही गौ माता को दे दिया तो मेरी ये गलसरी क्या काम आएगी, ये मेरी गौ माता के काम आएगी। 5 तोला सोना, 1 तोला का रुपया 60,000 लागे, 3 लाख रुपए का सोना गौ माता को दान दे दिया। अब कई लोग कमेंट करते हैं होम डिग्रेडा औरतों के गेड़े खुलवाता। नहीं जी, ये काम मेरा नहीं है। मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूं कि आपके पास जो है वो मेरी गौ माता के समर्पित करें। देखना भगवान आपके डबल करके देते हैं।
और लोग उस भाव में इससे इतनी गहराई में चले जाते हैं, उस भाव में इतने गहरा हो जाता है, लोग अपने आभूषण भी गौ माता के चरणों में दे देते हैं। ये भगवान की परमिता परमात्मा है। प्रभु मैं तो यही कहता हूँ, मेरी मौत दे तो गौ माता के सामने देना, मिनखों का मेड़ा लागे ऐसी मौत देना, क्योंकि शरीर भी मैंने गौ माता को न्यौछावर कर दिया तो फिर मरना भी गौ माता के लिए निश्चित कर लिया। क्योंकि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे मेरे भारत के संतों को, मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण भी छोड़ देंगे, लेकिन मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। क्योंकि कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, जिसने गौ माता का बीड़ा उठा लिया, आप लोगों जैसे भक्तों का मुझे आशीर्वाद मिल चुका, तो फिर क्योंकि हाथी गांव में से निकलता तो पीछे छोटे वालों की बारात दौड़ती है, लेकिन वो हाथी का न तो मोल जानते हैं, न तोल जानते हैं, न हाथी का वजन जानते हैं। किसी ने किया वो निकल के गले होंगे, उनका काम यही रहता है। वो समझने वाले समझ गए होंगे, लाइव देख रहे होंगे, रात को खिड़कियों में घुस गए, उसको पता है रात बीका में जाकर है, उन सबको पता, रात को भी बताता है उनको। इसलिए मैं मीठे मीठे तीर मारता हूं उनको, ताकि वो टाइम पे सो जाए, मोबाइल क्यों रिचार्ज करे। हाँ सो जाना टाइम पे, कमेंट करे। ये परसों तो एक आदमी ने तो हकीकत जिद, ऐसा जिद पकड़ लिया साहब, एमएलए साहब बैठे, इतना जिद कर लिया, एसपी साहब, डीवाईएसपी, आईजी साहब, जयपुर तक बात चली गई, ओम बिगड़ना आतंकवादी है, जल्दी से इसको गिरफ्तार करो, वरना हम जयपुर में धरना दे रहा है। आतंकवादी है क्योंकि लोग औरतों के गहने खुलवा लेता है। आपकी माताएं मैंने यहाँ बैठी, मैंने नहीं बोला इनको कुछ दो आप, लेकिन इनकी भावना, मैंने थोड़ी बोला इस पर्ची में आप 16,100 दो, 21,000 दो, मैंने नहीं बोला ना। मैंने तो ये बोला मेरी गौ माता के लिए जो आपने कमाया है उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट, अरे दूसरों कुछ परसेंट नहीं दे सको तो कहीं बोली 2 साल या बच्चा स्कूल खोलेंगे, फीस भी दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की 2 साल की फीस, 1 साल की फीस होती है 30,000 रुपए होती है प्राइवेट स्कूल की, कपड़ा लता बूट मोजा, स्कूल की कॉपी किताब पासबुक सहित होता 30,000 का खर्चा, तो 2 साल का 60, चलो 60 में तो 50 ही दे दो, तो ही मेरी 12 महीने गौ माता सॉरी हो जाएगी। 12 महीने में एक जाकर वो दे देंगे जन्माष्टमी को। मैं थोड़ी मांग रहा हूँ आपकी खेत की पूरी मूंगफली का चारा दो, पूरा जो किन्नू हुआ वो पूरा डाल दो, जो आपका कुछ परसेंट है वो दो। धन्यवाद। 11,000 की राशि भाई साहब ने दी है। अमित जी बाबू, पूरा राजाराम जी बाबू साहब, थोड़ा बताएं ये आगे क्या लिखा? नो डीबीएम, क्या बात, ये गांव का नाम है, क्या बात। हाँ 9 डीबीएम अमित जी बाबू, सर्व श्री राजाराम जी बाबू, सरपंच साहब आप, अच्छा नीचे वाले, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सरपंच तारा बराबर सरपंच महोदय आज बहुत फुर्सत का समय मिला आज इनको। अमित जी बाबू साहब के लिए 14 तालियां। 9 डीबीएम पुत्र श्री राजाराम जी बाबू साहब, 11,000 की राशि गौ माता के चरणों में। बोले गौ माता।